सभी में को मेरा नमस्कार। आज हम सभी श्री भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि इतना मैं महान ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई भूल चूक ना हो। तो यहाँ पर हम अध्ययन शुरू करते हैं, और ये जो पाठ हैं ये बहुत ही कल्याणकारी हैं। इसको सुनना ही क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होता है। अतः हमें इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सारा पाठ तो अभी संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अन्य जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में अवश्य समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। जो भी भूल चूक हो उसको आप क्षमा करने का प्रयत्न करिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे 8वां अध्याय। ठीक है, भगवत गीता का 8वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है। अर्जुन उवाच, यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, किम तद ब्रह्मा किमर्ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम चा किम प्रोक्त मधि दैवम किमुच्यते। क्या कहा गया है, किम तद ब्रह्मा किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रयोक्तमाधि दैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, कहते क्या है कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म और कर्म क्या है, अधिभूतम कहने का मतलब है कि अधिभूत, और अधिदेव किसे कहा गया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा है, किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम चा किम प्रोक्त मधि दैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म और कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहा गया है। तो यहाँ पर और आगे देखिए क्या होता है, अधियज्ञा कथम गोत्र देहेस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले चा कथम ययोयोषि नीतात्मा। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। कहने का मतलब है, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे आ जाता है। जो है युक्त चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, या कहा जाए स्त्रियां जो भी होती हैं, द्वारा अन्य समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, मतलब आपको कैसे जाना जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर श्री मधुसूदन क्या बोलते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बड़े ही मधुरता से वर्णन करते हुए कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो ध्यात्म मोचिते भूत भावोध्वा करो विसर्ग कर्म संगीता। यहाँ पर कहते क्या है भगवान, देखिए सुनिएगा कितना सुंदर वर्णन किया है। अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्मा मोचिते भूत भावोध्वा करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान कृष्ण ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा को क्या कहा गया है, जो परम ब्रह्म है उसे क्या कहा गया है। कहते हैं कि वो क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा कि परम अक्षर क्या है, ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म कहा गया, अपने स्वरूप को जीवात्मा को क्या कहा गया है, आध्यात्म कहा गया है। तथा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति व बुद्धि करने वाला जो आचरण है वह कर्म है। कितना सुंदर यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहते क्या है, अर्जुन की बात का उत्तर दिया है। कहते हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति जो है वह वृद्धि करने वाला जो आचरण है, जो सारे संसार का हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, आचरण है, वो सब क्या है, कर्म है, जो हमारे द्वारा कर्म किया जाता है, इसे कर्म नाम से जाना जाता है। आगे क्या कहते हैं, अधिभूतम क्षयो भाव पुरुषाक्षधि दैवतम अधियज्ञोह मेवात्र देहे देहे भ्रतांबरा। उत्पत्ति और विनाश कर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जितने भी हैं सब अधिभूत हैं। विश्व रूप में जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ।
यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि शरीर में जो मैं हूँ, वासुदेव के रूप में जो तुम्हें साक्षात दिखाई दे रहा हूँ, वो क्या है, अंतर्यामी रूप में मैं ही क्या हूँ, अधियज्ञ हूँ। आगे क्या कहते हैं, अंत्यकाले चा मामेव स्मरः न मुक्त्वा कलेवरम या प्रायाति सा माधवम याति नास्त्य संशया। यहाँ पर कहते क्या है, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्री कृष्ण ने कितना अच्छा यहाँ पर ज्ञान दिया है। कहते हैं क्या है, अंत्यकाले चा मामेहो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रायाति सा माधवम याति नास्त्यत्र संशया। अर्थात जो पुरुष अंत में क्या होता है, जब मरने का समय आता है तो मुझे स्मरण करता है, अर्थात श्री कृष्ण को स्मरण करता है, ईश्वर को, परमात्मा को स्मरण करता है, वह मेरे साक्षात लोक को जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, यम यम वापि स्मरण्य भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमे वहति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यहाँ पर कहते क्या हैं कि मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसी को प्राप्त कर लेता है। ये भी कितनी अच्छा बात यहाँ पर बोलते हैं श्री कृष्ण जी, यम यम वापि स्मरण्य भावम त्यजन्ति है कलेवरम तम तमेव वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात जिस भाव से मनुष्य जो सोच के, ठीक है, शरीर को त्यागता है, उसी भाव से क्या, उसी चीज को क्या कर लेता है, अंत में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च मध्य पीड़ित मनोह बुद्धि मार्मे वैशंस्य संशयम। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। कहते क्या है यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू कुल मिलाकर के मन से क्या कर, मन लगाकर जो है मुझ में अपने आप को समर्पित कर दे। ठीक है, और क्या कर, जो है मन लगा करके युद्ध कर, फल की चिंता न कर, तू मेरे ही लोक को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बढ़िया वर्णन किया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरे को स्मरण करता रहे। ठीक है, और सब कुछ भूल जा, और अर्पण करने के बाद मन बुद्धि से क्या कर, युद्ध कर। अभ्यास योग युक्तेन चेसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। यहाँ क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त मनुष्य परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति क्या करता है, अपना मन भक्ति में लगा लेता है, ठीक है, ईश्वर परमेश्वर में लगा लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, सारा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तो वही बात बोलते हैं कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त मनुष्य परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं कवि पुराण मनुषा सितार मरणोन्याह समूह रेघा सर्वस धातारम चिंत्य रूपा मंदित वर्णम तमसा परस्ततात। जो पुरुष सर्वज्ञ अर्थात क्या है, सर्वज्ञ, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले नित्य चेतन प्रकाश रूप परमेश्वर का स्मरण करता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं प्रायाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्य प्रणामावेश्य सम्यक सातम परम पुरुष मुँह पैति दिव्य। यह वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके क्या होता है, निश्चल मन से मुझे स्मरण करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं यद क्षरम वेद विदो वदंती विसंति यदत्यो वीतरागा
यदेच्छन्तो ब्राह्मचर्यति तत्ते पदम संग्रहे प्रवच्छे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, ठीक है, आसक्ति रहित सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, संक्षेप में कहूँगा। कहते क्या है भगवान, सर्वद्वाराणि संयमनो हृदय निरोध्यम च मूर्धया धायात्मना प्राणमस्थितो योग धारणम योमिते काक्षरम ब्रह्म व्याहरम्यामानुस्मरन् या प्रयाति त्यजेन देहम सा याति पराम गतिम। यहाँ पर कहते क्या है भगवान कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को स्थिर करके फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है और इसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है और शरीर को त्याग देता है, वह पुरुष क्या होता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ पर सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरोध्यम यच मूर्ध्याधात्य मना प्राणमस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्यहरम्यमानुस्मरम या प्रयाति त्यजेन हमसा याति पराम गतिम। यहाँ पर कहते हैं क्या है कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को स्थिर करके, ठीक है, सब इंद्रियों के द्वारों को मतलब सारी इंद्रियों को आप रोक दीजिए करके फिर प्राण को क्या होता है, मस्तक में स्थापित कर देता है। प्राण को यहाँ पे एकदम ले आओ, स्थापित कर दो, योग साधना में लीन हो जाओ और ओम के बाद क्या करो, जो है ईश्वर का, परमात्मा का, श्री कृष्ण का स्मरण करो। तो इसके बाद क्या होता है, आप सीधे कहाँ, परम लोक पहुँच जाएंगे, श्री कृष्ण के परम लोक पहुँच जाएंगे। ठीक, तो आगे क्या कहते हैं, अनेह चेतसा सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। यहाँ पर कहते क्या है भगवान, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में निरंतर मन लगाकर मुझ पुरुषोत्तम को सच्चे मन से स्मरण करता है, ठीक है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। कितना मधुर यहाँ पर वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। कहते क्या है कि अनन्य चेतसा सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मनुष्य क्या करता है, मुझ में निरंतर मन लगाकर मुझ पुरुषोत्तम को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो क्या करिए, उन्हीं की भक्ति में पूर्ण रूप से, सहज रूप से रम जाइए। आगे क्या कहते हैं, मामुपेते पुनर्जनः दुखाला से मासा धृतम नाप्नु वर्तन्ति महात्मा न संसेर्धि परमाम गता। आगे क्या कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है, कितना अच्छा यहाँ पर कहते हैं बात, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ज्ञान देते हुए कि अर्जुन को कि परम सिद्धि को प्राप्त जो महाजन व्यक्ति होते हैं, मतलब बड़े व्यक्ति होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर उनका क्या होता है, पुनः जन्म नहीं होता है, दुख उसके पास प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे क्या कहते हैं देखिए, आ ब्रह्मा भुवना लोकः पुनरावर्तिनो नूर्जनः मामुपेक्षितो कैन्त्यो पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सभी लोग तो काल के द्वार तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात कहते हैं यहाँ पर, आप जान लीजिए, आपके ज्ञान के लिए है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेक्षितो कैन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुनो मेरी बात को कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म कभी जो है नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सभी लोग क्या हैं, काल के द्वार तक ही सीमित हो जाते हैं। तो आगे देखिए, सहस्त्र युग पर्यंतः महानो ब्राह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांतः तेहो रात्र विदो जना। यहाँ कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के 1000 चक्र का ब्रह्मा का एक दिन होता है। मतलब ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनका एक दिन जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 1000 चक्र के बराबर होता है। ठीक है, और इतने ही युग की इनकी रात्रि होती है। इसे जो जानते हैं वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले कहे जाते हैं।
मतलब जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन और एक रात जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 1000 चक्र के बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं। अव्यक्त्यः द्वाव्यक्त्यः सर्वा प्रभवन्तः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तथैव वह व्यक्त संघ के संपूर्ण चराचर ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ पर कहते क्या है कि संपूर्ण चराचर क्या होता है, जो भी है वो ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और रात्रि आने पर उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं अर्जुन से सुनिए, भगवान क्या कहते हैं। भूतग्रामासा एवायम भूत्वा भूता प्रतीद्यन्ते रात्र्यागमते वसा पार्थ प्रभवत्वा रागमहे। प्राणियों का यह समूह ठीक है बारंबार उत्पन्न होकर रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या था, यहाँ पर इन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि दिन के समय क्या होता है, ब्रह्मा के शरीर से प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है और रात्रि आने पर क्या होता है, पुनः जो है प्राणी का शरीर जो है ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, परस्तत् स्मातु भावोन्यः यो व्यक्तियो व्यक्ता सनातनः ह्यासर सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यन्ति। इस वक्त अर्थात ब्रह्मा से परे सनातन अव्यक्त भाव ब्रह्मा हैं जो कभी क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते। ब्रह्मा कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं अव्यक्त्योक्षरः इदुयुक्त स्तरमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निर्वन्ते तद्वात्म परमम्। अक्षर नामक क्या होता है, अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह क्या है, मेरा धाम है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा धाम है। अर्थात ब्रह्मा में एक बार लीन होकर क्या होगी, आपकी उत्पत्ति हो जाएगी, परंतु भगवान के धाम में जाने पर क्या होती है, आप उन्हीं में समर्पित हो जाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, पुरुषासा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यः यस्यान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तथा। आगे क्या कहते हैं, हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, अर्थात जिस परमात्मा के अंतर्गत ही सब कुछ वसीभूत है और जिससे समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त ब्रह्मा अन्याय भक्ति से ही प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब चीज़ क्या होता है, हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सारा संसार है, सर्वभूत वसीभूत है और जिससे समस्त जगत क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है, वह सनातन अव्यक्त ब्रह्मा अन्याय भक्ति से लीन ही प्राप्त होता है। आगे क्या कहते हैं, यत्र काले त्वहना वृत्ति महावृत्तिं चैव योगिना प्रायाता यान्ति ताहं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। यहाँ क्या कहते हैं, हे अर्जुन जिस मार्ग से योगी जन वापस न लौटने वाली गति को और अन्य वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को कहूँगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ कहते क्या है, हे अर्जुन जिस मार्ग से योगी जन वापस नहीं आते हैं, ठीक है, वाली जो गति है और अन्य वापस लौटने वाली गति को आगे मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहते क्या है, अग्नि जो ऋतिरः शुक्ल संन्यामासा उत्तरायण तथ प्रयाण गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। यहाँ कहते हैं क्या, जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय ठीक है अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के देवता हैं, उस मार्ग से ब्रह्मवेत्ता योगी जन इन देवताओं द्वारा ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात उत्तर दिशा को इसलिए क्या किया जाता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर कितना बढ़िया वर्णन करते हुए कहते हैं अग्नि ज्योति तिरह शुक्ल सण्य मासा उत्तरायण तत्र प्रयांता गच्छन्ते ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में क्या होता है, ज्योतिर्गम है, ठीक है, उत्तर अग्नि है, दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के देवता हैं, ठीक है, उस मार्ग से ब्रह्मावेत्ता योगी जन इन देवताओं द्वारा ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। आगे क्या कहते हैं, धूमो रात्रिस्तः कृष्णः शरण्यमासा दक्षिणयानं तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राम निवर्तते। जिस मार्ग में क्या है, धूमाभिमानी देवता हैं,
ठीक है, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में मकर गया हुआ है। सकाम कर्म करने वाला योगी युक्त देवताओं द्वारा स्वर्ग में जाकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। ठीक है, कहते क्या है, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, ठीक है, और रात्रि क्या है, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में मर कर गया हुआ, ठीक है, सकाम कर्म करने वाला योगी क्या है, उपयुक्त देवताओं द्वारा स्वर्ग में जाकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। ठीक है, मतलब जो भी उसके शुभ कर्म होते हैं उसको स्वर्ग से भोग करके उस दक्षिण दिशा से वापस आ जाता है। और क्या होता है, जो उत्तर दिशा है उससे क्या होता है, सभी जाते हैं। ठीक है, अच्छे व्यक्ति। आगे देखिए, शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते एक यह न वृत्ति मन्यः वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पित्रायन जगत की 2 गतियां हैं। कितना बढ़िया यहाँ बताते हैं प्रभु, लोगों को ज्ञान देते हुए कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मृते एकाया यातः न वृत्ति मान्यः वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयायन और पित्रायन जगत की 2 गतियां हैं। इसमें एक के द्वारा गए हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता और दूसरे के द्वारा क्या होता है, फिर जन्म प्राप्त करना होता है। अर्थात जब व्यक्ति क्या होता है, शुक्लायन से जाता है, ठीक है, जो बताया गया था शुक्ल पक्ष से जाता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो उत्तर दिशा से क्या होता है, अच्छे देवताओं के मार्ग से पहुंच जाता है और पुनः जन्म नहीं होता है। और एक गति जो है प्राप्त करने की ईश्वर को, वो है आपका जो बताया था, क्या है, रात्रि से कृष्ण पक्ष, उसमें जब होता है तो आदमी अपना जो भी कर्म किया है उसको भोग करके पुनः इस संसार में आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म भोग करके पुनः आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक शुक्ल पक्ष के द्वारा एक बार क्या होते हैं, अगर चले जाते हैं तो पुनः, अगर आपने भगवान ने आपको बुला लिया है तो पुनः आपका जन्म नहीं होगा। आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं, नतैसृति पार्थ जन्य योगी मुहाति कशन तस्मात् वह सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भाव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो। क्या कहते हैं, नतैत्रति पार्थ जान्य योगी मुहार्ति कशन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भाव अर्जुन। या हे पार्थ, इस प्रकार के इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी जन मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योगी से युक्त हो। आगे क्या कहते हैं प्रभु, कहते क्या है कि वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यपुलं प्रतिष्ठितम् अत्येदे तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाधनम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर यज्ञ तप और दानादि के करने में जो क्या होता है, पुण्य फल और उन सब को पार कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो ये आपका 8वां अध्याय था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इतना मधुर वर्णन करते हुए आज बताया है। तो अब इसमें जो और भी अन्य महत्वपूर्ण पद थे उसको मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कहते क्या है भगवान, सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई थी इसी 8वें अध्याय में, जो जानने योग्य है और मतलब आदतों में डालने लायक है। तो कहते क्या है, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भावोध्व करो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान कृष्ण ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म कहा है, तथा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति व वृद्धि करने वाला जो आचरण है वह कर्म नाम से जाना जाता है। कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म की इतनी अच्छी व्याख्या भगवान ने की है। और यहीं पे भगवान और क्या सुंदर वर्णन करते, कहते हैं, अंधकाले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा काले वरम या प्रयाति सा मधुरम याति नस्तस्य संशया। जो पुरुष अंतकाल में क्या होता है, मुझ परमात्मा को, ठीक है, स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो क्या होता है, अंत में जो है मेरे लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। आगे क्या कहते हैं, यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेव वहति कौन्तेय सदा त्वादुर्भाविता। मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसी को क्या होता है, प्राप्त होता है, उसी
को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसलिए मृत्यु के समय अच्छे भाव होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर के ही क्या करना चाहिए, शरीर त्यागना चाहिए, अर्थात हम उनके लोक को जाएं, क्योंकि उनके लोक में जाने के बाद पुनः क्या होता है, जन्म नहीं होता। आगे क्या कहते हैं कि सर्वद्वाराणि सम्यह मनो हृदय निरोधरम चाह मूर्ध्याधात मना प्राणमस्थितो योग धारणाम यो मिते काचिरम ब्रह्मा व्याहरमय मानु स्मरणम या प्रयाति त्यजेन्द्र देहम सा यादि परमाम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को स्थिर करके फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता है और उसके अथर्व रूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आगे देखिए क्या कहा है, और भी सुंदर कथन जो है भगवान ने जो है अन्य अध्यायों में कहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु जब भी आए, ठीक है, भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बता करके तो आती नहीं कि भैया मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो भगवान ने स्वयं कह दिया है कि अंतकाल में जो व्यक्ति क्या करता है, मेरा स्मरण करते हुए क्या होता है, शरीर का त्याग करता है, वो मेरे परम लोक को प्राप्त होता है। तो निरंतर वासुदेव श्री कृष्ण गोपाल का स्मरण करना चाहिए, गिरधारी मुरलीधर आदि नामों से क्या करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।